गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। हे हनुमान जी महाराज, नर्मदा मैया, भगवान शिव, नाग देवता, आज नाग पंचमी है भाई। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने नाग पंचमी पर नाग पंचमी की कथा और नाग पंचमी क्यों मनाते हैं इसका एक वीडियो डाला है और उसे आप ज़रूर देखिए। तो चलिए रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, चलिए दत्तचित्त होकर के चलिए अयोध्यापुरी में चलते हैं। और अयोध्यापुरी से राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों अपने आश्रम को आ रहे थे कि रास्ते में ताड़का ने ताड़ लिया कि हाँ ये आ रहे हैं भैया, हमारे दुश्मन आ रहे हैं। और जो उसने हमला किया तो राम जी ने कही बानो प्राण हर लीना, एक ही बाण में काम तमाम कर दिया ताड़का का। और फिर क्या हुआ, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। अब सवेरा होते ही भैया प्रातःकालीन यज्ञ होता रहता है। ऋषि मुनि सबसे पहले अग्निहोत्र करते हैं, उसके बाद कोई काम करते, स्नान ध्यान किया और बैठ जाते हैं। तो राम जी के वहाँ हमारा अब आप यज्ञ करिए, बहुत दिनों से होने किया होगा आपने यज्ञ, इनके डर के मारे परेशान करते रहते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। अब आप निर्भय हो जाइए, हम दोनों भाई आ गए हैं ड्यूटी पर। ओम करन लागे मुनि झारी, राप रहे मक की रखवारी। देखो भगवान राम जो है कौन रखवाले के रूप में खड़े हुए हैं। और कहा भी है तुलसीदास जी ने कि बड़े रखवार रमापति जासू, सीमी की चाप सखे को उतासू। अरे जिसके राम रखवाला, जिसको राम मारे, जिसे राम मारे उसे वो कौन तारे, जिसे राम बचाए उसे कौन खाए। कहने का अर्थ है भैया राम जी जिसके रक्षक हैं उसके वो कौन भक्षक। क्या रखवाली कर रहे हैं दोनों भाई। कल्पना कीजिए यज्ञ मंडप सजा हुआ है, कोई बड़ा यज्ञ देख लीजिए आप, ऐसे ही यज्ञ किया करते थे अपने विश्वामित्र जी। और यज्ञ शुरू हो रहा है, स्वाहा ओम नमस्ते रुद्रमंडवतो दिखवे नमः स्वाहा। और चलो वेद मंत्र हो रहे हैं। और जो शुरू किया, शुरू करते ही और सुन मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनियों से द्रोही करने वाला, मुनियों का दुश्मन मारीच, जो ही स्वाहा की आवाज़ आई इसको अब दौड़ा वो। अच्छा हाँ जरूर का कारण है, फिर हिम्मत हो गई इनकी यज्ञ करने की। देखता हूँ बिन फरमान राम ते मारा, और सतजो जन गा सागर पारा ले सहाय। सहायक मतलब अब अकेला नहीं आया था, वो बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के यज्ञ विध्वंस करने आया था। तो भगवान ने उसको तो ताड़का को तो निपटा दिया, पर मारी से काम लेना है श्री राम जी को, इसलिए बिन फर बाण उल्टा करके उल्टा बाण मार दिया। उल्टे बाण में ही उलट गया वो, और उलट पुलट होते हुए कहाँ चला गया, सतजोजन। एक बाण में समुद्र के किनारे चला, सतयोजन का समुद्र के पार। आप देखो समुद्र के पार में चला गया। 100 कितना, सतयोजन, सत यानी 100 योजन यानी 4 कोस की एक योजन होती है। कितने को समझ गए आप, 400 कोस। तो पावक सर सबाहु पुनि मारा, और जो स्वभाव था उसे तो अग्नि बाण से अग्नि का आह्वान किया, बाण में आग लग गई। और धधकते हुए धधकता हुआ बाण जो छोड़ा तो उसको भी समाप्त कर दिया। रनुज निशाचर कटक सवारा। भैया से कहा लक्ष्मण भैया उधर देखो, जो बाकी के लोगों तुम संभालो, इस दुष्ट को मैं देखता हूँ। और एक अग्निबाण जो मारा तो सुबाहु को भी निपटा दिया। मारी असुर दिज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। हाँ भैया देवता क्यों कर रहे हैं, बताओ देवता क्यों कर रहे हैं स्तुति।
है, क्योंकि मुनि जो है यज्ञ करते हैं और यज्ञ से उनको बल मिलता है। तो इसलिए देवता भी प्रसन्न हो रहा है। यहाँ महाराज आओ मुनि लोग जो है आपने निर्भय कर दिया, ये निर्भय होकर के यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ से जो है हमको बल मिलेगा। यज्ञ से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, उनको भोजन मिलता है। तो अभी तक भूखे मर रहे थे सारे देवता, तो सारे देवता भी आ गए, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और सारे ब्राह्मण दिल निर्भयकारी मार असुर दिल निर्भयकारी, राक्षसों को मार दिया। तो सारे जितने और ब्राह्मण थे वहाँ सब जो है निर्भय हो गए। तय पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन पर। ये नहीं बताया भैया कितने दिन रहे, हो सकता है वाल्मीकि रामायण में लिखा हो कितने दिन वहाँ पर रहे। वहाँ तो बता कछुक दिन, थोड़े दिन और रह करके उनकी सेवा साधता की कर ही रहे थे। वो तो रक्षा कर रहे थे, जहाँ यज्ञ रोज हो रहे थे, यज्ञ हो रहा है, रोज राक्षस आते रोज मारते। पर इसी बीच में अब कुछ समय के बाद में अब आगे का प्रसंग चलते हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना और कहे विप्र जपि प्रभु जाना। देखिए फिर आ गए नर से नारायण। भूलते नहीं है हमारे गोस्वामी जी, आपको भी दिलाते, हमें भी याद दिलाते रहते हैं। याद रखना ये वही प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा है। और ये जो यद्यपि सब जानते हैं फिर भी आराम से, क्योंकि मनुष्य बने ना भाई, तो मनुष्य बने नाटक करना पड़ता है। तो नाटक को जो पात्र दिया जाता है वो पूरा निभाता है, तो पूरा पात्र निभा रहे हैं, सब जानते। फिर भी हाथ जोड़ के कहते हैं ब्राह्मणों से नमस्तुभ्यं विप्रदेवाय, कथा सुनाइए, पुराण सुनाइए। तो बड़े आराम से कथा पुराण सुनते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से तब मुनि सादर कहा बुझाई और चरित एक प्रभु देखिए जाई। अब कुछ समय के बाद में और निमंत्रण सूचना आ गई होगी विश्वामित्र जी के पास में। कह रहा अच्छा चलो चलो एक काम करते हैं, मैं और राघव, अरे बहुत दिन हो गए भाई अपने को, आओ अब थोड़ा बहुत हम तुमको घुमाते भी हैं। एक हो जाए यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो वहाँ चलते। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। अब यज्ञ का नाम सुन के कहा क्यों वो यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, इन्होंने सोच चलो देखे वहाँ का यज्ञ भी देखते हैं। अपना काम ही है यज्ञ की रक्षा करना, क्षत्रियों का काम है। ब्राह्मणों के जो भी सत्कर्म है उनकी रक्षा करते हुए ब्राह्मणों की रक्षा करना। तो यज्ञ का नाम सुनते अभी यहाँ तो यज्ञ में दो चार को तो निपटा दिया, सोचा वहाँ देखते हैं कौन कौन मिलते हैं यज्ञ में। और ये कैसा यज्ञ, लोग मन में एक जिज्ञासा भी आई। अभी तक तो यज्ञ होता था पर अब एक धनुष यज्ञ है, ये कौन सा यज्ञ है भाई। तो बताया गुरुजी ने, तो बड़े हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के। अरे वो तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, दुख सुख सर से प्रशंसा गारी ऐसे हमारे राम जी हैं। पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरुजी के साथ में चल दिए। आश्रम एक दीख मग माही और खग मृग जीव जंतुता। और आगे चले, वहाँ से कहाँ से, अयोध्या और जनकपुर, उसके बीच में इनका आश्रम रहा होगा कहीं। आजकल तो लोग सब बता देते हैं कहाँ कहाँ कौन का आश्रम था, क्योंकि पूरा राम जी का वन पथ मार्ग के पे बहुत बड़ा काम हो रहा है भैया आजकल। तो आश्रम आया तो वहाँ क्या देखा कि गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या थी वो पत्थर बनी हुई थी और उजाड़ हो गया था, क्योंकि श्राप के कारण गौतम भी चले गए थे वहाँ से। सब सूना जब देखा उन्होंने तो पूछा मुनि सला प्रभु देखी सकल कथा, मुनि कहा विशेषी। आओ भगवान देखो सब जानते हुए फिर भी पूछ रहे हैं कि महाराज अरे ये क्या है, काय का पत्थर अत्तर पड़ा हुआ है, ये इतना सूना, इतना बड़ा अच्छा आश्रम सूना पड़ा है और जंगल में पशु पक्षी एक भी नहीं है, क्या हो गया है यहाँ पर। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और ये गौतम की नारी अहिल्या जो है श्राप के कारण यहाँ पत्थर बनी पड़ी हुई है, आप कृपा कहिए और इसका उद्धार करिए कृपा। ये आपके कमल चरण रज यानी कि आपकी कृपा चाहती है, इस पर कृपा कर दो, आपके चरणों की धूल उसको लगा दो। अब आगे की कथा हम कल सुनाएंगे किस प्रकार से अहिल्या को भगवान ने पत्थर से आदमी बना दिया। और भैया देखो हम सब पत्थर तो हैं, हमारे समय जो प्राण हैं सब पत्थर की तरह हैं, पर ईश्वर के ये चरण कमल रज लग जाए तो ये पत्थर जो है द्रवित हो जाता है। पत्थर का मतलब है कठोरता,
कठोर हृदय आदमी भी दयालु हो जाए, उसमें कोमलता आ जाए, तो आप समझ लीजिए भगवान की कृपा है। उनके चरण कमल रज हमको मिल गए, ये मान करके चलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।